नमस्कार, द इंफॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैं मदन घोडेला। दोस्तों, इस सृष्टि में मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है। इसका कारण ये है कि मनुष्य के पास बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है। इसी ज्ञान के बल पर उसको तमाम प्राणियों से ऊपर रखा गया है। लेकिन वही मनुष्य क्रूरता की हद भी पार कर सकता है, इतना अत्याचारी हो सकता है कि उसे मनुष्य कहने में भी शर्म आने लगे। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं इससे पहले एक आपको वीडियो दिखाता हूं, एक वीडियो क्लिप सुनाता हूं जिस पर मैं आज आपसे बात करने वाला हूं। ये वीडियो क्लिप देखिए पहले आप। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरुपुरब वाले दिन कहने जी कितनी माड़ी हरकत। ये वीडियो क्लिप मुझे सुबह सुबह किसी दोस्त ने भेजी थी मेरे व्हाट्सएप पर, और मुझे मैंने जो इसे देखा और जो इसे सुनकर के मुझे अनुभव हुआ, जो मुझे पीड़ा हुई, मैं आपसे व्यक्त करना चाहता हूँ। ने मार मारा दिया दी लत्तां तोड़तियां दोवें, देखो कितना बुरा हाल है। अब वो दिखाई है दोस्तों। ये वीडियो अमृतसर के जिला अमृतसर के आसपास की होना चाहिए। इन्हों अमृतसर खड़ लगेगा जहां ये क्रूरता की हद के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया। एक गाय किसी के खेत में, हो सकता है कि अक्सर चली जाए, क्योंकि लावारिस पशुओं को जब किसी ठिकाना मिल जाता है कहीं खाने का, तो वो हो सकता है कि बार बार एक ही खेत में, एक ही दुकान पर या एक ही घर में चले जाते हैं। तो हो सकता है ये गाय भी किसी के खेत में बार बार जाती होगी। अब इससे निजात पाने के लिए जिस भी किसान ने, जो भी व्यक्ति रहा है, उसने क्रूरता की सारी हदें कल रात पार की हैं। इस गाय के आगे के दोनों पैर काट दिए उसने। मतलब इसके लिए अब क्या शब्द प्रयोग करेंगे? ये क्रूरता और ये शब्द तो, अत्याचारी शब्द तो, ये तो छोटे शब्द हैं ऐसे काम करने वालों के लिए। अंदाजा लगाइए आप कि इस कड़ाके की ठंड में एक गाय के दोनों पैर काट करके उसे डाल दिया गया, मरने के लिए छोड़ दिया गया, और वो मरी नहीं बेचारी। इस भाई साहब ने इसको, हो सकता है अब तक हॉस्पिटल पहुंचा दिया होगा, और हो सकता है कि वो इस असहनीय दुख को ना सहते, कष्ट को ना सहते हुए वो मर भी गई होगी। लेकिन गाय में ये है कि उसकी जान बहुत देर से निकलती है। तो मैं बात कर रहा था कि व्यक्ति को, मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ मान, क्या ऐसे काम करने वाले व्यक्ति हमारे बीच में हैं और हम उसको श्रेष्ठता की उपाधि दे दें? ऐसे व्यक्तियों को हम श्रेष्ठ कहते हैं। एक तरफ इस कड़ाके की ठंड में वे लोग हैं जो बेसहारा पशुओं को सहारा बनते हैं, उनको हरे चारे की व्यवस्था करते हैं, उनके रहने के लिए कुछ व्यवस्था करते हैं। अगर वो किसी बीमार है या या वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई हैं, तो उनका उपचार करवाते हैं ले जा करके। और एक तरफ अरे किसी के खेत में अगर चली भी गई तो कितना नुकसान हो गया उसका, उसे आप हाँक सकते हो, किसी डंडे से हाँक सकते हो। वैसे भी आजकल तो सभी खेतों के बाहर कोई इंतजाम किया होता है, किसानों ने बाड़ वगैरह बनाई होती है, तो ऐसे घुसते ही नहीं हैं। अब दूसरा पक्ष आता है सरकार का। पता नहीं सरकारें कहां सोई हुई हैं। सरकारों के पास इतना फंड्स है, सरकारों के पास इतना तामझाम है, और लावारिस पशुओं की समस्या हर जिले में, हर गांव में, हर राज्य में है। तो और इसके लिए बकायदा रूप से पंजाब में सेस लगाया जाता है, काऊ सेस लगता है। हजारों गौशालाएं हैं, और प्रशासन क्या करता है कि हर 10वें दिन एक फोटो करवाता है, कोई 10 गाय पकड़ ली, कोई और
और उनको अंदर देता है। लेकिन ये सब नाकाफी है, सरकार द्वारा कोई ठोस काम इसके लिए नहीं किया जाता है। इसी की वजह है कि ये पशु लावारिस खेतों में जाते हैं और ऐसी क्रूरता का शिकार होते हैं। किसान भाइयों से भी मेरी अपील है कि अगर आपके खेत में कोई पशु कोई भूखा आ भी गया है तो हमारी संस्कृति तो ये कहती है वैसे तो कि उसको खिला पिला करके भेजो, फिर भी नहीं कर सकते तो उसे हाँक दो, लेकिन उसके पैर काट दो यार। ऐसी क्रूरता तो प्लीज मत कीजिए। हमने भी जान देनी है, हमने भी परमात्मा के घर में जाकर के लेखा जोखा देना है। और ये तो वो पंजाब है जो कहता है कि पूरे देश का पेट पालता है, तो हम कुछ हजार, पूरे पंजाब में कुछ हजार लावारिस पशु होंगे, उनका पेट नहीं पाल सकते हैं। खेत में से अरे हाँक दो ना उसे, पैर काट दोगे आप उसका। सरकारों से भी अपील है कि नींद से जागिए, प्रशासन से भी अपील है कि नींद से जागिए, सिर्फ फोटो फ्रेम में मत रहिए। 4-10 बीसियों कोई गाय पकड़ करके आप अंदर कर दोगे और फिर बड़ी फोटो हेडलाइन के साथ छपा दोगे कि हमने पकड़ ली है। प्रतिदिन ये पशु सड़क दुर्घटनाओं के कारण बनते हैं, खुद इनकी जान जाती है और व्यक्तियों की जान भी जोखिम में डालती है। तो इसके लिए एक समग्र योजना होनी चाहिए जो धरातल पर दिखनी चाहिए। और उन लोगों से भी मेरी अपील है जो पशुओं का 4 बार 5 बार 10 बार दूध पीने के बाद में इन गायों को मरने के लिए छोड़ देते हैं, ऐसी क्रूरता इनके साथ हो इस हालत में छोड़ देते हैं। वे लोग भी बराबर के दोषी हैं, आरोपी हैं ऐसी घटनाओं के पीछे। जो किसी गाय के 4-5 बार 10 बार दूध पीने के बाद में जब वो दूध पीना छोड़ देती है और दोबारा दूध देने के लायक नहीं रहती है तो उसको मरने के लिए, तड़पने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसे लोग भी बराबर के दोषी हैं। हर पशु का एक तो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ताकि जो लोग दूध पीने के बाद में पशुओं को छोड़ देते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और जितनी गौशालाएं हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ताकि अक्सर ये देखने में आया है कि लोग वहाँ पे पैसे देकर भी अपना पशु दे आते हैं, लेकिन गौशालाएं वाले कहीं छोड़ देते हैं उनको, पैसे ले लिए और उसके बाद में भी छोड़ देते हैं, निकाल देते हैं गौशालाओं से। तो गौशालाओं में भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, कितने पशु थे, किस पशु, हर पशु का रिकॉर्ड होना चाहिए। और जिनके पास भी पशु हैं उनके पास भी, किसानों के पास भी, जो पशुपालक हैं उनके पास भी इसका रिकॉर्ड होना चाहिए कि पशु कितने थे, उनका क्या हुआ। अगर वो इन पशुओं पर माली सहायता सब्सिडी खा सकते हैं तो इसके लिए भी जिम्मेदार होना चाहिए कि जब वो दूध देना बंद कर देंगी तो उनका भरण पोषण भी वो संबंधित व्यक्ति करेगा। हाथ जोड़ के मेरी अपील है कि ऐसी क्रूरता मत करें पशुओं के साथ। नमस्कार।